हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिया अकेडमी। मेरा नाम है चारू अग्रवाल और यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं आदिकाल के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो यहाँ पे देखिए, जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं, इससे पहले की भी कुछ वीडियोस हैं जो कि आ चुकी हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आदिकाल के जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो का संक्षिप्त परिचय दीजिए। देखिए, आदिकाल के अगर हम कवियों की बात करें, ठीक है, तो वहां पे आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो आ गए आपके चंद्रवरदायी कवि। कौन सा आ गए? चंद्रवरदायी। ठीक है, उसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं विद्यापति के बारे में। ठीक है, दूसरे आ गए आपके विद्यापति। अच्छा, विद्यापति से जुड़े क्वेश्चन और चंद्रवरदायी से जुड़े प्रश्न मैंने करवा दिए हैं, यानी कि चंद्रवरदायी कौन थे या विद्यापति कौन थे, इनकी जीवनी से रिलेटेड, जीवन परिचय से रिलेटेड। ठीक है, और अगर पूछेंगे तो विद्यापति की पदावली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर चंद्रवरदायी की जो पृथ्वीराज रासो है वो प्रमाणिक है या नहीं, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये सब मैंने करवा रखा है, ये सब आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करवा दिए हैं, इसमें टाइम नहीं है, मैं ये क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ। यहाँ पे मैं अमीर खुसरो के बारे में बता रही हूँ क्योंकि एक नया टॉपिक है। ठीक है, तो अमीर खुसरो को देखिए, उनका जन्म कब से कब तक माना जाता है? 1255 से लेकर 1324 ईस्वी तक। ठीक है, तो आदिकाल के मनोरंजक साहित्य में अमीर खुसरो का अविस्मरणीय योगदान है। यानी कि मनोरंजक साहित्य किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने लिखा है। वह उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटियाली कस्बे के निवासी थे तथा एक कवि, संगीतकार, योद्धा के रूप में उनकी ख्याति थी। इनके गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, खुसरो एक संगीतज्ञ भी थे। कहा जाता है कि उन्होंने सितार और तबले का आविष्कार किया है। किसका? सितार और तबले का आविष्कार किया है। किसने किया है? अमीर खुसरो ने। वे फारसी के प्रमुख कवि थे तथा उन्होंने 100 से अधिक ग्रंथ लिखे, जिसमें लगभग 20 ग्रंथ प्राप्त हैं। ठीक है, माना जाता है 100 से ज्यादा लिखे हैं, लेकिन अभी हमें कितने मिले हैं? 20 ग्रंथ मिल चुके हैं। आगे देखिए, खालिक बारी उनकी प्रसिद्ध कृति है जो एक शब्दकोश है। इसके साहित्य का प्रधान उद्देश्य मनोरंजन करना ही लगता है। वे जन भाषा के कवि थे, इसलिए जनता में उनकी रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय हुई। उनकी लिखी मुकरियों, पहेलियों, ढकोसलों एवं दो सखूनों की भाषा खड़ी बोली हिंदी है। इस प्रकार का साहित्य उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए लिखा। यहाँ उनकी रचना के दो नमूने उद्धृत हैं, यानी कि कुछ नमूने दिए गए हैं। कल देखिए, ढकोसला। खीर पकाई जतन से चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, अब तू बैठी ढोल बजा। पहेली देखिए, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। इसका उत्तर क्या है? प्रकाश। सॉरी, यहाँ पे ये गलत दे दिया, ये प्रकाश नहीं है, इसका आंसर होगा आकाश। ठीक है, आपने घर में पहेलियां सुनी होंगी। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पे औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। क्या हुआ? आकाश। ठीक है, आगे देखिए, ब्रजभाषा काव्य है। खुसरो रेनी सुहाग की जागी पी के संग, मन तो मन पीव को, दो भय एक रंग। फारसी एवं हिंदी मिश्रित कविता का एक उदाहरण देखिए। जे हाल मिसकी मकुन तजाफुल, दुगाए नैना बनाए बतियां, किताबे हिजरा ना दागा में जा, ना लेहू काहे लियाए छतियां। खुसरो ने अपने रचनाओं में बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने खुसरो के काव्य के महत्व प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि वह केवल मनोरंजन की सामग्री है। जीवन की गंभीरता से उपकर कोई भी व्यक्ति उसमें विनोद पा सकता है। पहेलियों, मुकरियों और दो सुखनों के द्वारा उन्होंने कौतूहल और विनोद की सृष्टि की है। आगे देखिए, निश्चय ही अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली के पहले कवि हैं। किसके पहले कवि हैं? अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली के। ठीक है, हिंदी के मनोरंजक साहित्य की रचना में उनका सराहनीय योगदान रहा है। नेक्स्ट देखिए, सिद्ध साहित्य का परवर्ती साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है, इसके विभिन्न रागों में लिखे गए गीतों ने कवि विद्यापति सूरदास के गीति काव्य को प्रभावित किया।
नेक्स्ट है जाति पाति का विरोध की प्रवृत्ति को स्वीकार किया। नेक्स्ट, वर्ण व्यवस्था के विरोधी स्वर और खंडन की प्रवृत्ति तथा दर्शन के संत काव्य को प्रभावित किया। नेक्स्ट है इनके द्वारा अपनाए गए दोहा, चौपाई, छंद हिंदी में लंबे समय तक काव्य रचना के माध्यम रहे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथ साहित्य का परवर्ती साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा। नाथ साहित्य का परवर्ती साहित्य पर जो पड़ा प्रभाव निम्नलिखित है। पहला है इनकी हठ योग की साधना को कबीर आदि संतों को मूल रूप से अपनाया, यानी कि इसकी जो हठ योग की साधना थी किसने अपनाया, कबीर आदि जो संत थे उन्होंने मूल रूप में से अपनाया। फिर देखिए गुरु का महत्व, अनुभूतियों की रहस्यमयता, अभिव्यक्ति और पिंड में ब्रह्मा का साक्षात्कार, ये सब साहित्य के प्रारूप स्वरूप ही संत साहित्य में आए। नेक्स्ट है नारी निंदा, वर्ण व्यवस्था और जाति पाति का विरोध तथा खंडन की प्रवृत्ति सिद्ध साहित्य में थी, वह इसी साहित्य के माध्यम से संत साहित्य में आई। ठीक है, यहाँ इसी के साथ आपका जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।